श्री रमेश बिल्हेरा, महेश बिल्हेरा, संतोष बिल्हेरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, DPS स्कूल मकरोनिया, सागर मध्य प्रदेश। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति को बुखार चढ़ना प्रारंभ कर देता। बुखार चढ़ना क्या होता है, जिसके जीवन में अनुभव नहीं है उसको हम बता भी दें उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। किंतु जब अनुभव होता है तो वो स्वयं डॉक्टर से भी अच्छे बताना प्रारंभ कर देता है। रोगी एक प्रकार से वैद्य की गवेषणा कर लेता है। जैसा छोटा भी लड़का बच्चा है, भूख लगी तो कहाँ से ये मिटेगी, अब माँ के पास जाता है वो काम हो जाता है उसका। तो जब चढ़ना प्रारंभ कर देता है तो वह धीरे धीरे सब कुछ भूलना प्रारंभ कर देता। भूलने का मतलब ये है उसके पास प्रतिभा है, उपयोग है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, किंतु वह माथा काम नहीं करता। अपने माता है, काम नहीं क्यों नहीं करता? तो अपने माता होते हुए भी जब तक इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी प्रयोग हम नहीं कर सकते। आपकी इच्छा बहुत बलवती है, यदि इच्छा नहीं होगी तो किसी काम में मन लगेगा ही नहीं। आप इच्छा पूर्वक यहाँ पर आए, इच्छा पूर्वक आप बैठे, यहाँ की नियमावली पालन कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के थोड़े सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें यदि मान लो नियमावली का भंग कर दो तो, अब यदि मान लो बीच में ही इच्छा हो गई घर जाने की तो यहाँ का नियम है कि जो जहाँ पर बैठा वहीं पर बैठा रहेगा। जैसे पंगत में एक बार बैठ जाओगे बीच में नहीं उठ सकोगे कि हाँ, पालन करोगे क्या नहीं? आओ बिल्कुल। अब वो सोच रहा कि सारे जो है आनंद ले रहे हैं, रहने से हमारे सारे के सारे आनंद छूट गए। सुनना इच्छा नहीं, देखना इच्छा नहीं, बाजा बजाना इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं। फिर क्या इच्छा है? बस ये जो घटाटोप हो रहा है माथे में, ये निकल जाए, हम कुछ नहीं चाहते। क्योंकि अब ऐसा कर लो, सो जाओ। सब लोग तो सो जाएंगे, मुझे तो जागना ही, नींद ही नहीं। आज नींद भी बहुत शानी होती, ध्यान रखना। आप लोग अपने आप को शानी समझते हो, हाँ। जब तक आप निश्चिंत नहीं होगे, नींद आपकी परिक्रमा भले ही लगाएगी लेकिन आएगी नहीं। तो वहाँ एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया। इनको ये है, इनको ये है, किसी ने कहा इनको मियादी बुखार है। मियादी बुखार समझते हो?
क्योंकि आज तो भारत तो रहा ही नहीं, इंग्लिश हो गया है। टाइफाइड बोलते हैं उसको, मियादी बुखार जिसको ग्रामीण पद्धति से इसको, हाँ, तो बोल दिया उन्होंने। तो अब इसको कैसे ठीक कर लिए, ऐसा ऐसा ठीक होता है। हमने पूछा यदि वह नॉर्मल की ओर नहीं आता, जो सहज रूप में बुखार होना चाहिए जितना उतना नहीं होता, तो संभव है वह मियादी बुखार की ओर है। यदि पसीना नहीं आता है तो भी उसमें कह सकते हैं कि वह ज्वर उस मियादी बुखार की ओर ले जा रहा है, किंतु एकदम नहीं कह सकते। पसीना कभी नहीं आता ऐसा यदि आप देख लेते हैं तो संभव है कि वो वही पक्का हो जाता है, एक आध और उसका चिन्ह है। हमने कहा उनको, देखो पसीना लाने का उपक्रम कर दो। 3-4 दिन हो गए, कहीं पसीना कुछ नहीं आता, खाने की इच्छा भी नहीं। अब तो भोजन भी बंद करने के लिए कहा जा रहा है, वैसे ही सब कुछ बंद हो गया है। तो उनको एक प्रयोग बताया, प्रयोग बताने से, उस प्रयोग को करने से उसको पसीना आना प्रारंभ हो गया। जैसे ही पसीना आना प्रारंभ हो गया, उठ करके बैठ गया हो। जल्दी ना करियो। तो अच्छे ढंग से जब पसीना 1-2 बार, क्योंकि 5-6 दिन तक तो नहीं आया था, तो उसके फलस्वरूप वह एकदम पसीना आना प्रारंभ हो गया। तो ऐसा सोचता कि मैं स्वर्ग में आ रहा हूँ, स्वर्ग ये लग रहा है, सारे टेंशन मुक्त हो गया, कोई भी तनाव नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। सुन रहे हो? बिना दवाई लिए थोड़े से प्रयोग करने से ये कार्य हो गया उसको। रोग क्या है? पसीना को रोक रखा है। भीतर वह बैठा ज्वर और पसीना आने नहीं देता, तो उसको पसीना को रोक रखा है। पसीना आना उस रोग में से कुछ मात्रा में बाहर आ जाना होता है, ये सिद्धांत है। एक चिकित्सा पद्धति के अनुसार ये कहा जाता है, बार बार बुखार आता है तो वैद्य ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी नहीं आया, उसको बुखार को बुलाया जाता है। जिसमें बुखार नहीं है उसको नहीं बुलाया जाता, जिसमें बार बार आता है उसको बुलाया जाता, तो कैसा उभारा जाता है। उसको भीतर जो बैठा है उसको उभारा जाता है। सर्प को सचेत करने के लिए उसको और कुछ नहीं किया जाता है, बीन बजाना प्रारंभ कर देते हैं तो सर्प सजग हो जाता है। ऐसे बुखार को उभार लेते हैं तो निकल जाता है। इसको हमारे यहाँ आचार्यों ने उदीरना पद्धति कही है। नहीं समझे? हम तो सारे वैदिकी ग्रंथों को भी कर्म सिद्धांत के साथ घटित कर लेते हैं, तो वह उदीरना कर लेते हैं, अथवा उसको उदयावली में जबरदस्ती दिया जाता है
इसी को उदीरना कहते हैं, लेकिन स्वमुख से उदीरना नहीं कराते, उसको पूरी के पूरी निकाल करके करते हैं। इसको बोलते हैं उदीरना पद्धति, अथवा एक प्रकार से अकाल विपाको उदीरना, अकाल में उदयावली में लाना, यह कर्म की निर्जरा करने के लिए अनिवार्य होता है। यदि पद्मासन लगाना आता है तो लगा दो, लगा लिया महाराज, कर्म निर्जरा होगी पक्का। कैसे होगी? आप आंखें बंद कर लो, कोई बाधा नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। 15-20 मिनट हो गए, अब घुटने जो है ना क्या होने लगे दादा? हाँ, हिलना नहीं। अब वो लड़ी के लड़ी जाएंगे, हाँ, हाथ लगाना नहीं, तो फिर तो आसन छोड़ना पड़ेगा। पहले निर्जरा नहीं हो रही थी, ये दर्द लाने वाला कौन सा कर्म है? असत्ता। आप असत्ता को भगाना चाहते हो कि नहीं? हाँ महाराज, लेकिन ये दर्द से आ नहीं जा रहा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकेंगे। या तो दर्द सहो तो हम खूब निकाल देंगे कर्म निर्जरा, एक कायसर लगा दो बस। गर्मी में जाकर के लगाओ, नहीं लगाओ नहीं गिर जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। बैठ करके करो, लेकिन करो। इस प्रकार वह परिचय और उपसर्गों को सहन करता है। तो स्वामी समंतभद्र महाराज कहते हैं परिचयम उपसर्गमपि, हाँ नहीं वो नहीं आया है, उसमें सामायिक करने के परिचय और उपसर्ग भी आ जाए तो भी सहन करता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे श्रावकों के लिए ही रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा गया है। अब पढ़ते तो हो स्वाध्याय के नाम से, प्रयोग नहीं करते हो। प्रयोग जो नहीं करता है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से बहुत जानकार है दवाइयों का, लेकिन दवाई लेता नहीं अथवा दवाई देता नहीं, तो किस काम का है? किस काम का है? अब ग्राहक आते नहीं हमारे पास, बिना कुछ आ जाते हैं, देखो समय पर आ गए, आते ही नहीं। हो रहे कि नहीं कर्म की निर्जरा? नियम पालन करना प्रारंभ कर दो, अपने आप ही निर्जरा कार्य हो। उठ नहीं सकते, यहाँ से ध्यान रखो, आप अपने आप चालू हो जाओ, उभार दो। जैसे ज्वर को उभार करके उसको समाप्त करा दिया जाता है, उसी प्रकार अकाल में उसको उभार दो। उभारने की प्रक्रिया है। सर्दी के दिन में कम से कम जा करके सूर्य प्रकाश में बैठ जाओ, गर्मी के में दिन में बैठते तो फिर कहना ही क्या। अब इसी प्रकार ऋतुमान के अनुसार आप प्रयोग करने लग जाते हैं तो कर्म की निर्जरा जो अकाल में होती है उसको अविपाक निर्जरा बोलते हैं। इसके द्वारा बहुत दिन के बाद जो कर्म निर्जरा होनी थी वह पहले से ही हो गई। इस प्रकार देशव्रत और महाव्रतों को लेकर के श्रावक लोग, श्रद्धालु लोग इस कार्य को करते हैं। किंतु कुछ लोग कुछ भी करना न पड़े, सीधा हो जाए, बुखार उतर जाए, ऐसा उतरता नहीं है, ध्यान रखना। जब तक उसको लंघन नहीं कराया जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए बाहर लाना चाहते हो बंधा हुआ ज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में उसको बाहर निकालो। यह प्रक्रिया मोक्ष मार्ग में होती है। जो श्रद्धालु जन इसको करते हैं। मोह को निकालने के भी यही तरीके। मोह होता है, होने दो, कोई बाधा नहीं, करना नहीं, फिर देख लो कैसा होता है। सब अपने आप ही जो आप चाहते हैं वो सब आने लग जाते, लेकिन लेना नहीं।
फिर देखो क्या, बिल्कुल विपरीत चलना होता दुनिया से, मार्ग से नहीं। हाँ, दुनिया से विपरीत चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मोह को छोड़ा जा सकता। दुनिया से तो मोह है, और आप महाराज ऐसे आशीर्वाद दे दो ताकि दुनिया से मैं अलग हो जाऊं। कैसे अलग होगे, गांठ तो डाल रखा है, फोन तो लगा के, फोन के ऊपर फोन लगाया जाता। कहाँ लगा रहे हो फोन? थोड़ी सी लगा रहा हूँ। वो कहता है कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली पहुंच गए? और हंसोगे अब हम बात बता देंगे तो। दिल्ली पीली कुछ नहीं, देहरी पर बोल रहा। देहरी नीचे की देहरी है, और आप ऊपर से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हो? मैं वहां से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी अभी आ गया हूँ दिल्ली, बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कब आओगे? अभी आ रहा हूँ, देख लेना। कैसे आओगे? प्लेन से आओगे? नहीं, बिल्कुल प्लेन। आ गया। सोचो, शुद्ध परमिष्टि से भी बोल सकते हैं हम। नहीं समझे? ये तो संसार की बात है। वह एक ही मात्र है, दुनिया से राग न करके वीतरागियों की ओर चित्त हो जाए तो ये सब जितने भी रोग हैं समाप्त होते हैं। प्रयोग की बात है, निश्चित हो जाता है। संवर और निद्रा प्रारंभ हो गए, मोक्ष मार्ग चालू हो गया, इसलिए आपका समय हो गया। कहाँ जा रहे हो? अब भूलना नहीं। कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हैं। मोक्ष जा रहे हैं? घर जा रहे हो? नहीं, अब घर कुछ नहीं है, घर का त्याग हो गया है। जा रहे हैं, उसे ऊपर से जाना होता, और कुछ भीतर से कोई मतलब नहीं है। सब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रह रहे हैं, ब्याज के 3-4 दिन है। ये मोह के ऊपर प्रहार करने से प्रतिक्षण करते रहते हैं ज्ञानी लोग, वे बहुत खुश रहते हैं, बहुत शांति का अनुभव करते हैं, और उनका विश्वास विकासोन्मुखी होता चला जाता है। और जो पहले गए हैं उनको याद करते रहते हैं। यही एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को आप लोग एकमात्र, चलो भली कम, किंतु सही दिशा में चलना प्रारंभ कर दो। ये प्रयोग अनिवार्य है। पसीना आना चाहिए एक बार। अब इस वक्तव्य में मुख्य रूप से याद करना ये क्या है? पसीना नहीं आता था, आराम नहीं मिलता था। और आप जिससे गांठ वाला लगाए रखे हो उसको निकालते जाओ, सब पसीना आता चला जाएगा, और सब लोग रोने लग जाएंगे। तुम तो छोड़ करके चले जाओगे, तो छोड़ करके तो जाना ही है। ऐसा मत करो, कैसा करो? अब तक देख लिया, ये सब घटाटोप है, ये घुटन है। हम तो जा रहे हैं, बस पसीना आ गया। स्वस्थ होने का यही एकमात्र साधन है। पसीना समय बक्सरंजी मर जाए तो पूरी मात्रा में आ जाएगा पसीना, तो चला जा रहा है यहाँ से। हाँ, इसलिए कम मात्रा में पसीना लाओ। बार बार पसीना न आए तो वह स्वास्थ्य का प्रतीक है। आप सब लोग बीमार हो, हमारे पास कोई भी आता है, उसको ऐसा दर्द हो रहा है, इसको ऐसा दर्द हो रहा है, उसको खाया नहीं जा रहा, उसको पिया नहीं जा रहा। ये सुबह से लेकर के शाम तक आप सुन नहीं पाओगे, ध्यान रखना। हाँ, किंतु इसको सुनने के लिए भी बहुत मजबूती की आवश्यकता है।
हाँ, और आ करके हम बैठे हैं, आ करके मान लो और 4-5 व्यक्ति रोना प्रारंभ कर देते हैं, तो अब क्या करें बताओ? अब उनको यही है कहना है कि महाराज जी के सामने जाकर के रोते तो बैठ तो जा थोड़े बहुत। हम भी ये समझते हैं इनके रोने से यदि हल्का हो जाता तो होने दो भैया। और हमारा भी तो कुछ हल्का होता होगा। इसको सुनने के लिए, इसको देखने के लिए बारीक परिश्रम करना पड़ता है। आचार्यों ने कहा है दूसरे को रोने से थोड़े बहुत कम करवा देते हो, हल्का कर देते हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छी दवाई मानी जाती है। ऐसी दवाई हम देते रहते हैं, लेने के नाम से कुछ भी नहीं लेते, लेकिन देते चले जाते हैं और हमेशा हमेशा घूम फिर करके हमारे पास ही वो मरी जाता है। अब सोचो, ये इसलिए क्योंकि दूसरे के दुख दर्द को सुनना भी कम से कम चालू कर दो कि केवल खाने केवल सुख सुख की बात ही कर दे। संसार दुख से भरा हुआ है, वहाँ सुख की नाम ही नहीं है। इसलिए जो कुछ भी सुनाते सुन लेना चाहिए, लेकिन माथा में बहुत दर्द होता है, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा आसान नहीं। कई व्यक्ति इससे बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, और कई व्यक्ति इसको सुनने से दोनों ही ठीक हो जाते हैं। अभी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, लेकिन फिर भी जो बड़े हो जाते हैं वो रोते नहीं, उसको ठीक कर देते हैं। यदि वैद्य लोग भी रोने लग जाएं तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो। हाँ, वह रोने का क्या कारण है वो समझ लेते हैं और आपको हंसा देते हैं। क्या ठीक हो गए ना? हाँ ठीक हो गया, अब आपत्ति नहीं करना है। यहाँ पर कौन सा अब मोह ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा तो थोड़ा करना ही पड़ता है, फिर बीमार पड़ जाओगे। बीमार तो पड़े ही हैं, तो इसलिए जैसे पसीना आते ही हल्का शरीर हो जाता है, वैसे ही त्याग करने से हल्का फुल्का हो जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं रहती है। तो यह याद रखेंगे आप, पसीने वाले को बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गलत प्रयोग करने से टाइफाइड और मियादी बुखार डबल हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए उस स्थान से, उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से आप परहेज किया करो जिसके द्वारा यह बुखार चढ़ जाता है। अहिंसा परमो धर्म की बहुत शानी है कि क्योंकि मैं स्वयं सूर्य तपन से तप गई हूँ, लू के रूप में परिवर्तित हो गई हूँ, इसलिए इनके भीड़ में जाना उचित नहीं है। मुझसे इन लोगों को थोड़ी भी प्यास की वृद्धि होती है तो मेरे लिए वह बहुत कष्ट होगा, इसलिए वह हवा भी रुकी हुई है। अच्छा है ना, उससे आप सीख लो। हवा भी कष्ट से दूर रहती है और सबको वह अपना परिचय भी देती है। ये बात अलग है, आप लोग अपने तरफ से अपने हाथ के पंखाओं के माध्यम से कह दो, हे हवा मत आ हमारे पास साथ लेकर के हम आए। थोड़ा तो संयम रखो। संयम के दिन को मनाने आए तो कम से कम संयम तो रखना ही होगा। ऊपर ऊपर से ही सही, वह भी भीतर तक पहुंच ही जाएगा। तो मन में ये सोच विचार तो आ ही जाता है, क्योंकि आत्मा तो सोचने वाली वस्तु है। वह कम से कम एकांत में ये सोचती है, देखो सब लोग मना रहे हैं और हम जो है असंयम के समर्थन नहीं करते आ रहे हैं। 7 बोतल भी लेकर के आए हैं, लोटा ले आते तो और ठीक था, क्योंकि उस बोतल में श्लेष है। महाराज ने कहा था ना,
श्लोक में श्लेष हो सकता है तो बोतल में भी श्लेष हो सकता है, तो गांधी जी को संग्राम करना पड़ा। अब सोचो, आप लोगों के आगे के जीवन के बारे में उन्होंने सोचा, क्या सोचा था मालूम है? देखो, ध्यान रखना, हमें शराबबंदी पहले करना है, और शराबबंदी करना है तो जहाँ पर शराब की दुकान है वहाँ पर जाना भी ठीक नहीं। सुन रहे हो आप लोग? गांधी जी की परंपरा में रहते हो, आते हो, किंतु आज गांधी जी के नाम से कौन कौन क्या क्या कर रहा है तो आप ही देख लो। सुनते आए हैं, उसी को भी बात कर रहा हूँ, सुने बिना नहीं, देखा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी सभी लोग गलत सुनाते हो ऐसा तो है नहीं। जब कभी भी चुनाव आते हैं, वो चुनाव में एक प्रकार से अमृत की घूंट आवश्यक है, नहीं समझे? वो चम्मच से नहीं लिया जाता, सीधा ही लिया जाता। अब ये है, अब सोचो, मतदान करने से पूर्व में वह बेहोशी कराने वाली, लाने वाली उस चीज़ का प्रयोग यदि अनिवार्य होता पंचवार्षिक योजना को संपन्न करने के लिए, तो क्या रहा है हमें बताओ। आप लोग भी उसका अनुकरण कर रहे हो, हमें मिल तो रहा है कम से कम उसके नाम से। नहीं, गलत बात। जिसके लिए उन्होंने कहा था कि उस दुकान के पास तक नहीं जाना चाहिए, और यहाँ तक कि वहाँ पर जाकर के दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानेगा तो भैया ये दूध नहीं पी रहा, किंतु यह शराब पी रहा है। इसलिए आप यदि बोतल से पीते हो या और किसी से पीते हो, किंतु वहाँ पर पीने का अर्थ यही है कि आप शराबी है और शराब पिया जा रहा है। तो आप सज्जन होकर के यदि काम करते हैं तो आपकी कोटि दुर्जनों में ही आएगी, लेकिन 70 साल तक ये हो रहा है। अभी तक गांधी जी ने ये कहा था कि यदि मैं तानाशाही एक नेता होता हूँ तो यह जबरदस्ती 3 बातों को तो मंजूरी करा ही दे देता। क्या है वो? एक तो शराबबंदी, और दूसरा क्या है? गो हत्या जो होती है उसका निरोध करने का उपाय करता, और तीसरा है कि अंग्रेजी भाषा को उखाड़ करके, मैं अपनी भाषा में नहीं कह रहा हूँ, हाँ, किंतु उन्होंने ही जो कही उसी पंक्ति को जो का त्यों आपके सामने रख रहा हूँ। यह 70 साल पूर्व की बात है, उन्होंने कही थी कि मैं इस बात को जानना चाहूँगा और यहाँ पर हिंदी का प्रचार करूँगा और एक प्रकार से शराब की बंदी करा दूँगा। यह यदि मैं तानाशाही नेता होता हूँ तो हो सकता। मतलब उस समय उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के माध्यम से अब यह राज्य चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दल से मतलब नहीं, सिद्धांतों से। ध्यान रखो, सिद्धांत की वो पक्की समझ तक रहते थे। किसी व्यक्ति या पार्टी की आलोचना करना उनका कार्य था ही नहीं। उनकी दैनिक चर्याओं से और उनके लेख और वक्तव्यों से ये अभी तक ज्ञात हो जाता है, उनका किसी एक व्यक्ति से नहीं किंतु राष्ट्र से मतलब रहता था। राष्ट्र में रहने वाले कोई भी पार्टी वाला हो, किंतु वह जनता के रूप में है। जनता का भला करना प्रत्येक नेता का काम है। इसलिए मैं यदि एक नेता हो जाता, कैसे नेता, उस नेता का वो नाम दिया कि जो उस कोमलता के साथ कर्म करें तो नहीं हो सकेगा। तो ऐसा मैं नेता होता तो निश्चित रूप से 3 बात को कर लेता। आज तक उसका उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। थोड़ा सा अब कुछ लग रहा है, पौ फटती सी, कल नहीं परसों या कल ही सुनी थी
आप भी दूर से आए, सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, या गर्मी में मतलब की बात पढ़ते होंगे, वो भी बात पढ़ लिया हो तो देख लो, दूसरे के सामने भी रख देना। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी बात जो उनकी उन 3 बातों में से एक का समर्थन उससे होता है, वह ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में विदेशी भाषा नहीं, किंतु देशी भाषा जो महाराष्ट्र राज्य है तो उसमें मराठी चलती है, और प्रायः जितनी भी सरकारी कारोबार चलते हैं उसमें उसी मराठी भाषा का ही प्रयोग होगा, और उस स्थान पर इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जहाँ उच्च न्यायालय आदि हैं वहाँ पर भी घोषणा पत्र जो होंगे वह भी बनती कोशिश बहुत जल्दी वह भी मराठी भाषा में होंगे। उसके साथ साथ हिंदी का भी उपयोग किया जा सकता है, किंतु विदेशी भाषा का उपयोग नहीं। यह बात सुन करके जहाँ कहीं भी गांधी जी होंगे थोड़े से जो नीर नहीं सही तो समीर तो मिल ही गए, थोड़े बहुत राहत का अनुभव किया होगा, और उनके जो सिद्धांत के संरक्षक और प्रचार प्रसार में लगे हुए लोगों को क्या लगा है ये हमें सोचना है, क्योंकि एक राज्य में तो घोषित हो ही गया और गांधी का समर्थन हो ही गया, एक कदम आगे उठ ही गया। एक कदम उठना के उपरांत दूसरे कदम उठाने में ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, और ये क्रम से यदि होता चला गया तो वह एक प्रकार से राजा की नहीं किंतु राष्ट्र की हित में है ये। और यहाँ 60-70 वर्ष पूर्व में जो स्वप्न देखा गया था आज उसको आप लोग साकार देख रहे हैं, नहीं साकार कर रहे हैं। ये आप लोगों के कार्यकाल में होगा तो गांधी जी बहुत संतुष्ट होंगे। किंतु किसी को सिद्धांत से मतलब नहीं, सिद्धांत कुछ भी हो, एक की नाम लेकर के हम चलते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके समर्थक हैं, किंतु घर तो हमें अपना भरना है। ये यदि समझौता होता है तो इसका नतीजा अलग निकलेगा। इससे कभी भी आप लोगों को कोई भी नहीं कह सकेगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा कि आप लोग गांधी जी के सिद्धांत से अनुकूल चल रहे हैं। सिद्धांत बहुत बड़ा होता है, उसके लिए कि कोई लिखने की इत्यादि की आवश्यकता नहीं और ऐसे ही प्रयोगों की आवश्यकता होती है। मैं सोचता रहा, कल भी एक सज्जन ने अपने मुख से कहा था कि 2-3 व्यक्तियों ने इस ढंग से अपने आप के जीवन को सर्वस्व के रूप में त्याग या भेंट चढ़ाया है, इन बातों को सिद्ध करने के लिए जो साहित्यकारों में अग्रणी के रूप में माने जाते थे। ये ध्यान रखना है, अपने यहाँ भारत में जब कभी भी किसी की जय जयकार आदि हो जाते हैं तो या तो साहित्यकार आता है या श्रमण आता है अथवा कोई नेता जो राष्ट्र के हित में, संस्कृति की रक्षा में और राष्ट्र की अखंडता के बारे में अपने सूझबूझी नहीं, एक विचारी नहीं, जीवन को ही समर्पित करता है। पहले नेताओं की पहचान जीवन को समर्पित करने में होता था। जैसे साधु लोग एकाध बार भोजन करके उनके जीवन में कोई और स्वप्न नहीं होते, संस्कृति को और प्रचारित कर देना, विस्तार रूप देना और संसार को ही सुखी बनाने के लिए इन सूत्रों का उपयोग करना। भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्धि पाई थी, किंतु आज उसके पास कोई रिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा इतिहास लुप्त प्राय हो गया है।
इतिहास के ऊपर ये सब बातें होती हैं, किंतु आज शिक्षण प्रणाली ऐसी आई, इतिहास की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। यदि समझते हैं तो पल्लव मात्र थोड़े थोड़े सभी देशों के इतिहास रख करके इतिहास से अवगत कराया जाता है। 18वीं शताब्दी में भारत में क्या था ये भी उसमें इस इतिहास में नहीं आते। जब 100 साल का भी इतिहास जिस इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं आता है तो उस इतिहास पढ़ने से आपको भारत के बारे में क्या जानकारी मिलने वाली है? ये जानकारी लेकर के भी हमें उससे क्या लाभ होने वाला है? ऐसी धारणा उस इतिहास के पृष्ठों में लिखी जा रही है। इसलिए केवल साइलेंस, यदि सब भाषा साइलेंस हो गई तो केवल इंग्लिश जो है साइंस के माध्यम से आगे बढ़ रही है। भारत की पहचान साहित्य के द्वारा होना कठिन हो गया, नेताओं के द्वारा भी नहीं हो सकता, पार्टियों के माध्यम से भी नहीं हो सकता, विद्यार्थियों के माध्यम से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा है आप लोगों के कहने के अनुसार, और उसे क्या मिल रहा है ना आपको मालूम है ना नेताओं को मालूम। उनको तो केवल करना है। तो ऐसे वे अपने समर्थन देते देते जा रहे हैं। हम जहाँ कहीं भी बिहार में मुकाम होता है हमारा शाम का, तो वहाँ पर कोई महाविद्यालय मिलता है अथवा विद्यालय मिलता है, और सुबह यदि चर्या होती है भोजन की तो उस समय में भी यही विद्यालय मिलता, महाविद्यालय मिलता है, और आकर के कह देते हैं महाराज ये महाविद्यालय है और इंजीनियरिंग है, इसमें ऐसा ऐसा यदि मान लो आप चाहते हैं तो हम प्रतिभाशाली के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो हमने सोचा भैया प्रतिभाशाली के साले ये यदि मिल रही है, वैसे मन में सोचता मुफ्त भी मिल जाए तो नहीं लेना चाहिए। हाथी यदि फूकट में मिल जाए तो लेना मत करो, क्योंकि उसके लिए चारा देना मुश्किल हो जाएगा। आप इतने ही 4 अंगुल का पेट नहीं भर रहे हो तो उसको कैसे भरा दोगे? एक ही दिन में ठिकाना लग जाओगे। ये कुछ नहीं, वो क्यों बेचा जा रहा है इसके बारे में सोचने से इतिहास सामने आ जाता। लाखों के गुरुकुल थे, कभी भी नहीं बिके, और आज ये बिक क्यों से रहे हैं? तो व्यवसाय की दृष्टि से इनको बनाया गया था। अब व्यवसाय के आधार ही टूटते नजर आ रहे हैं। जमीन की बहुत लंबी चौड़ी उसकी कीमत हो रही है, और बनाने में भी खर्च हो रहा। आप ले लो वो सस्ता से मिल रहा। भैया महाविद्यालय में हम विद्यालय 303, 4 से 5 से 6 से कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक कैसे कहाँ पर बिठाएंगे? जहाँ 100 विद्यार्थियों को एक कक्षा होती है, उसमें तो हमारा पूरा विद्यालय ही गायब हो जाएगा। तो नहीं, सोच करके हैरान होता है। वो इसलिए बेच रहे हैं, आगे जाकर के मुफ्त भी बेचना चाहें तो भी उसके लिए घाटा पड़ेगा। केवल नेताओं के माध्यम से उसके लिए परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, और आप लोगों ने खड़े कर दिया। क्या करना है वो उद्देश्य गायब हो गया। केवल व्यवसाय की दृष्टि से विद्यालय, और उस समय अध्यवसाय की दृष्टि से गुरुकुल चलते थे। क्या अध्यवसाय था कि आत्मा का उद्धार कैसा होगा और रास्ता हमारे लिए कौन सा मिलेगा, इन विद्याओं के माध्यम से मिलता था। आप लोग सब भूल गए, कैसे भूल गए पता नहीं। जैन समाज में स्वाध्याय चलता था, उस स्वाध्याय और पाठशाला के माध्यम से अपने आप इतिहास सामने आ जाता, लेकिन पाठ्यक्रम में कोई पुस्तिका छप करके आ जाए तब बहुत कठिन होता। आज गांधी जी ने क्या क्या कहा, क्या क्या चालू किया था, ये तक इतिहास नहीं मिल पाता, क्योंकि उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ इतिहास भी समाप्त, और भविष्य तो जो है सो है। जो वर्तमान में है वही भविष्य के ऊपर छाप पड़ने वाली है। आप क्या करना चाह रहे हैं? इसलिए आप पुण्य पुरुषों को याद कर रहे हो। गुरु जी की पुण्यतिथि कल नहीं परसों
दो दिन तक होगा, उसके बारे में विद्वान लोग उनके साहित्य के माध्यम से चिंतन आदि गोष्ठी आदि के रूप में रखा गया है। किंतु इतने गर्मी में आप आएंगे सुनेंगे, उससे क्या समझ में आएगा? नहीं भी आएगा तो कहाँ से आ रहे हो? तो हम महाराज जी के पुण्यतिथि मना करके आ रहे। कौन महाराज जी थे? तो ऐसे ऐसे थे। और वह बनारस के विद्वानों से उनका क्या संबंध था? ये इतिहास अपने आप धीरे धीरे आता चला जाएगा और खुल जाएगा। वह बनारस काशी माना जाता है जहाँ पर चोटी के विद्वान हजारों नहीं लाखों तैयार होते थे। गुरुजी उस समय इस प्रकार के अध्ययन किए हैं और आज भी वह परंपरा जीवित है बनारस के उन विद्वानों के, और उस संस्कृत अध्ययन अध्यापन और प्रकाशन आदि आदि के माध्यम से वो अभी भी जीवित है। ये आप लोगों को कल उनके आए हुए हैं उनके भाषा इत्यादि के माध्यम से समझ में आ जाएगा और आपको अतीत की कुछ बहुत कुछ नज़रिया सामने आ सकती है। और यदि वह आ गई, आपकी प्रतिभा सोचेगी उसका और इसका क्या तुलना की जा सकती है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कौन सा उपयोगी कौन सा दुरुपयोगी आदि आदि के बारे में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्वानों में यह तो निश्चित हो गया, लगभग लग रहा है कि विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में परिवर्तन अनिवार्य है। वह परिवर्तन में समय लग रहा है क्योंकि कोई भी नदी है, बड़ी नदी है और वह मोड़ उसको देना है तो एकदम नहीं दिया जा सकता। यदि मोड़ देते हैं तो करोड़ों में अरबों खरबों खर्च होते हैं, तब कहीं यहाँ उसमें बांध बनती है। इतिहास का भी ऐसा ही होता है, भाषा का भी, अध्ययनों का भी यही एकमात्र सिलसिला चलता है। उसको मोड़ना है, मोड़ने के लिए ऐसे स्तंभों की आवश्यकता है। ये नहीं भी है, थोड़े से उसको धीरे से मोड़ दो, कुछ भी अंश में मुड़ जाता है तो बहुत दूर जाकर के वो बहुत विस्तार लिया जा सकता है उससे, और उसके माध्यम से हम क्या फल चाहते हैं वह मिल सकता है। ये दूर नहीं है कि हमारा पुरुषार्थ, हमारे जो संकल्प शक्ति और हमारे जो कर गुजरने के एक उत्साह कथा यदि पूर्वजों से मिली है, अवश्य कार्य हो सकता। अभी भी विद्वान इसमें लगे हुए हैं। एक आध बार भोजन करके, सात्विक भोजन के माध्यम से वह आज भी लेखनी को अविराम चला रहे हैं। अब वह आप लोगों के सामने हैं। थोड़े बहुत जैसे आप लोग व्यापार में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं अखबारों के माध्यम से पढ़ लेते हो सुबह, उसी प्रकार 24 घंटे में एक आध बार वह जो पूर्व में लिखी हुई ग्रंथावलियां हैं उनमें से कोई एक आध पृष्ठ उठा करके देखना प्रारंभ कर दो तो एक आध पन्ना भी आपके लिए बहुत कुछ क्रांति जीवन में ला सकता है। कि पन्ना कहने से वह ग्रंथ का पन्ना, जो पास पन्ना है ना, पन्ना हीरा पन्ना, हाँ उससे कम नहीं है एक एक पन्ना में, नहीं समझे? वह रत्नों की वृष्टि होती है और आप रख नहीं पाओगे, ऐसे वहाँ पर पन्ने हैं। इसको कम से कम आप अपने आँखों को मल करके थोड़े से मुंह धो करके पढ़ना प्रारंभ तो कर दो। निश्चित है वह आत्मा समझ जाएगी ये हमारे लिए लिखा गया है और किसी देवी देवताओं के लिए नहीं। देवी देवताओं के लिए कभी भी ग्रंथ लिखा नहीं जाता है, उनका उपयोग भले ही कर लिया जाता है। तुम अच्छे ढंग से कागज इत्यादि का निर्माण करके दे दो, शाही वगैरह भी थोड़े से अच्छे दिन तक टिक जाएं, ऐसे घोल घाल करके बना दो ताकि वह हजारों वर्ष तक टिक जाएं और संतों के माध्यम से वह लेखनी चल जाए। तो यह आवश्यक है।
इतिहास के बारे में आप जितने सोचोगे उतने कम हैं। आप अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हो कि नहीं, हमारा आज हम भले पश्चिम के साथ चल रहे हैं लेकिन हमारा संबंध तो पूर्वजों से बंधा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये सब चल रहा है। आज तो नोट है और उस समय कलदार टनाठन ठनाठन, नहीं समझे, दुकान में बैठे बैठे यूं उठा करके यूं फेंक देते तो आवाज आती संगीत की, हाँ ये ठीक है। ये रुपया परखने की आपके अंगूठे में क्षमता चाहिए जो ऊपर तक पहुंच जाए और पुनः हाथ में ले ले, ये बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार ये बात है, आपको पहचानने आ जाएगी। ऐसा इतिहास स्वर्णिम इतिहास था, आप लोग भूल गए। किंतु यदि मान लो उन पूर्वजों से कुछ मिलने का होता है तो क्या करते हैं हम लोग? नहीं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो बब्बा की सेवा करते हैं। हाँ, दद्दा जो है दद्दा को सुलाते थे और जब तक उनको नींद नहीं आए तब तक तो हमारा तो हाँ पगचम्पी चलती रहती थी, नहीं समझे। ये बात अलग है, उनकी नींद के साथ हमारी भी नींद वहीं पर लग जाती थी। जो ही नींद उनकी खुल गई हम भी वहीं पर मिलते थे, ये बेटा बहुत सेवा करता है, हाँ धीरे धीरे पैसा हमें मिल जाए। पूरब की अपेक्षा केवल इतना ही रह गया है, हमारे लिए सोने की सिक्का मिल जाए। अरे क्यों सोने की मतलब? सोना बनता था और सोना बरसता था। ये ऐसा स्वर्णिम युग था भारत का, और आज चांदी तक नहीं मिलती, आज पीतल तक नहीं मिलती। यदि मिलती है तो सौभाग्य से स्टील मिलता है जो लोहे का है, और थोड़े से वह मान लो काम में आ गया और उसको आप बेचना चाहते हैं तो आप बिक जाए तो वो नहीं बिक पाएगा, वो तो कुछ भी कौड़ी का भी नहीं रहता। ये कौन सा युग है विज्ञान का जो इतिहास को साफ कर रहा है। और आज आप तांबे को भी, कांसे को भी, चांदी को भी, शीशम को भी, सोने को भी, रत्न इत्यादि थे उन सब को बेच करके और आप खरीद रहे हैं कि भिलाई उसी का एक नज़ारा है। जमशेदपुर वह भी एक नज़ारा है। भारत का पूरा वहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। विदेश में फिर भी लोहा कीमती है और यहाँ तो कच्चा है तो कच्चा ही। आपके दिमाग भी कच्चे हैं और वह सारे कार्य भी कच्चे हैं। कोई पक्का बना नहीं रहा, सब कच्चे के साथ ही कर रहे हैं। उसके फल यहाँ पर कंगाली जैसे होती चली जा रही है। जहाँ पर स्वर्ण था वहाँ पर सब वो समाप्त हो गया। ये केवल हम लोगों के विचारों में अंतर आ गया और श्रम से हम दूर रह गए, उसके फलस्वरूप आज ये मिल रहा है। इस प्रकार हम भले ही बहुत कुछ परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पूर्वजों के नाम से अभी हमारे पास कुछ संस्कार बच गए हैं, उसके बारे में अवश्य सोचते हैं। एक वर्ष में एक ही सही, जैसे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा छुट्टी के दिन आते हैं, ज़्यादा इसलिए आते हैं पुराण पुरुषों के जो पुण्य तिथियाँ हैं और जन्म जयंतियाँ है, उसके कारण भारत में विद्यार्थियों को और सरकारी काम करने वालों को छुट्टी भरमार मिल जाती है। आज भी छुट्टी लेकर के आए, आज तो रविवार है। अच्छा हो गया, ये 2 दिवसीय था वो 3 दिवसीय हो गया। अब 3 तो हो ही जाता है, निवेदन करने के पीछे कुछ रहस्य तो रहता ही होगा। नहीं सोच रहा था 3 दिन की क्या करेंगे, तो रविवार रखा। रविवार तो उसी के साथ लगा हुआ है और कल तो कर नहीं सकते क्योंकि 14 है, तो 14 का काम तो 14 के दिन नहीं कर सकते, एक दिन बढ़ाना पड़ा। हमारे यहाँ तिथियों को थोड़े से आगे पीछे कर सकते हैं,
तारीख को नहीं। हाँ, 2 सत्र तो हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। अब अब 4 सत्र रह गए, अब विद्वानों के जिम्मे हैं, वो एक सुनाएंगे और अच्छे ढंग से यहाँ के प्रबंधकों ने अच्छा प्रबंध किया है, बताते हैं। नहीं समझे, कम संख्या में नहीं आना, ताकि इनकी भी परीक्षा हो जाए। फ्री रखा है, बिल्कुल ठीक है। अरे इतनी भी फ्री रखो तो भूख लगे तभी। भूख भी फ्री हो गई है, सभी बीमार पड़े हुए हैं, कैसे करेंगे? सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया, इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। अभी दिन डूबा नहीं, लेकिन सूर्य नारायण तो पश्चिम की ओर झुक गए हैं, तो जल्दी जल्दी करो और लौट करके वह भारत आ जाए और आगे की पीढ़ी भी उस भारत से कुछ पा सके। आप ही लोग नहीं, और भी लोग पा सके, आगे की भी वह प्रवाह निरंतर बहता चला जाए और उसमें समर्पित हो करके अपने जीवन की सार्थकता। क्योंकि भारत में जन्म लेने के लिए कि देव लोग भी तरसते हैं, लेकिन भारत लौटेगा तब वो तरसेंगे, नहीं तो अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। ये देखो, स्वर्गलोक वाले यहाँ पर बसाना चाहते हैं पुनः, लेकिन भारत आ जाए तो सोचो आप, कितने व्यक्ति स्वर्ग के लोग, स्वर्ग के जीव वो यहाँ पर आना चाहते हैं। आप उनको निमंत्रण दोगे तो आएंगे, कि निमंत्रण इंडिया के नाम से नहीं दे सकते, सुन रहे हो? आरक्षण के नाम से नहीं दे सकते। आप बुंदेलखंड भाषा में निमंत्रण दो, भारतीय, गुजराती, मराठी, कर्नाटकी भाषा में निमंत्रण दो। तो जो निमंत्रण नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, हम जैसे भी सोचने लग जाए, भैया बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देव लोग भी अपने चमत्कार यदि मान लो कभी कभी दिखाते हैं, अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, तो पात्र भी चाहिए। वह पात्र इसलिए बैठे हैं, यहाँ पर आराधना चलती थी, आज यहाँ पर उपासना के स्थान पर वासना का तांडव नृत्य हो रहा है। इसलिए इसके में बदलाहट तभी हो सकता है जब आप पौराणिक कार्य करते जाओगे और उससे युगीन प्रभाव कम हो करके इतिहास पुनः जीवित आ जाएगा धरती पर। समय आपका हो गया है आज का। सुबह भी हमने कुछ दिया था याद है, क्योंकि रविवार के दिन प्राय करके थोड़े में ही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मध्याह्न में होता है, तो मध्याह्न में भी गर्मी के कारण थोड़ा सा लेट हुआ, फिर भी आप लोग व्यवस्थित सुन लिया। 1 घंटे का इस गर्मी में भी उपयोग करना, मैं समझता हूँ यह 8 घंटे की साधना है आप लोगों की। नहीं है तो मूल्यांकन तो सही करना चाहिए। देखो, आज भारत गुणों का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, इसलिए दरिद्र होता चला जा रहा है। दरिद्र बनना है तो मूल्यांकन छोड़ दो, नहीं है तो गुणवत्ता का मूल्यांकन करोगे तो अपने आप ही वह सारे गुण जीवित हो जाएंगे, दोष निश्चित रूप से निष्कासित हो जाएंगे। दोषों का मरण होता है, न्याय के ग्रंथों में कहा है, लेकिन गुणों का तो हमेशा उदय हुआ करता है दोषों के अभाव में। उन दोषों को निकाल दो, गुणों का पुनर्जीवन करवाओ, ताकि तद्गुण लब्धे अहम वंदे सार्थक हो सके। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश बिल्हेरा, महेश बिल्हेरा, संतोष बिल्हेरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, DPS स्कूल मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश।